हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। इस आरंभिक मानव की खोज में इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, उन्हीं को देखेंगे। तुषार के लिए रेल यात्रा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक या आखेटक यानी शिकार करने वाले, खाद्य संग्राहक यानी खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने के वाले लोग, जिन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। यानी उस समय चिड़िया और मछलियों की जानकारी उन्हें थी। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। यानी जो जानवरों का शिकार करना, कहने का मतलब तो सरल नहीं था। उसके लिए इंसान जो वहाँ उस समय के व्यक्ति थे वो सतर्क और जागरूक और तेज थे, तभी वो शिकार कर पाते थे, उन्हें पकड़ पाते थे और अपनी आत्मरक्षा भी कर पाते होंगे। और कुछ पेड़ पौधे विषैले भी होते हैं, उनकी भी जानकारी उन्हें थी कि ये विषैले हैं, इसे नहीं खाना हमें। निकाल दियो। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। यानी आखेटक शिकारी, खाद्य संग्राहक, खाद्य इकट्ठा यानी खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करने वाले लोगों जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उसके 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यानी एक ही जगह पर रहते थे और जब वहाँ के खाने पीने की चीज़ें समाप्त हो जाती थी, फल फूल और जानवर समाप्त हो जाते थे, तब वे भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी, हिरण यानी उस समय हिरण के बारे में भी उन्हें जानकारी थी, हिरण मिलता है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी जब जानवर अपना स्थान बदल देते थे तो वो भी इनके पीछे पीछे चले जाते थे जहाँ जानवर जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी जब उन्हें पता हुआ कि इस मौसम में अगले स्थान पर यह चीज़ मिलेगी, तब वो वहाँ पर उस मौसम में पहुँच जाते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे
का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, यानी कुछ नदियों का पानी तो कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ नदियों का पानी जो है बारिश के बाद ही मिलता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। या उस समय आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं, यहाँ पे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। किसके पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ये पत्थरों के औजार हैं। ये किसके औजार हैं? ये पत्थरों के औजार हैं। ये क्या हैं? पत्थरों के औजार हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल को काटने के लिए, जैसे आजकल हम चाकू का प्रयोग करते हैं फल फूल को काटने के लिए, उस समय लोग पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ यानी भाले भी मिले हैं उस समय। क्या मिले हैं? भाले, भाले, ये भाले और बाण, यानी उस समय भाले और बाण की जानकारी लोगों को थी। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के, यानी ईंधन खाना बनाने के रूप में के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। खाना बनाने के लिए भी किया जाता था, यानी ईंधन के रूप में झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर पत्थर से बने औजार, ये देखते हैं क्या है। का गा करके दिया है यहाँ पर। पहले में क्या है देखिए, का में ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। कौन से? ये क्या है? प्राचीनतम औजार है। जो सुडौल नहीं होते थे, वो बड़ खाबड़ होते थे, कोई खास आकार नहीं होता था उनका। दूसरा, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। ये खा, इनको कई हजार साल बाद बनाया गया, थोड़ा सा आकार दिया गया। उसके बाद इन्हें और बाद में बनाया गया। इन्हें क्या किया गया? फिर और बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था? 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले इन्हें बनाया गया। उसके बाद और ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर है। और ये गुटिका क्या है? प्राकृतिक पत्थर है। इसको बनाया नहीं गया है, स्वयं बने थे। इनका स्वयं का अपना ये आकार है। ये लुढ़क के गोल आकार में हो गए। इनका ये स्वयं का आकार है। ये प्राकृतिक है, इन्हें किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। अब यहाँ पर है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यानी पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। ये देखिए, जड़ खोदी जाती है। ये नुकीला पत्थर है,
इससे जड़ खोदी जाती थी और सुई के रूप में दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जानवरों की खाल है, ये खाल है और इसको सिलने के लिए इस सुई के रूप में, जैसे आज हम सुई का प्रयोग करते हैं, तब इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था सुई के रूप में, इनको सिलने के लिए खाल को। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मानचित्र 2। देखिए मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ प्रमाण मिलते हैं? लाल त्रिकोण वाले में। लाल त्रिकोण वाला जो है यह आखेटक खाद्य संग्राहक लोगों का स्थल था। प्राचीन स्थल जैसे भीमबेटका, उसकी कुरनूल गुफाएं और बस। उसके बाद हैं नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल कहाँ है? जो चौकोर ब्लू कलर में है, चौकोर ब्लू कलर में नवपाषाणिक। हल्लूर है, पयमपल्ली है और एक कोलडिहवा है, महागढ़ा है और ये चिरांद है, ये चिरांद। फिर क्या है? महापाषाणिक पुरास्थल, गोल ग्रीन कलर में महापाषाणिक पुरास्थल। ये ब्रह्मगिरी, इन्हें याद नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है, समझना है कहाँ पर कौन सा स्थान है। आदि चन्नलोर ये है और आधुनिक पुरास्थल। आरंभिक गांव, आधुनिक नगर। आरंभिक गांव कौन से हैं? ये आरंभिक गांव, ये इनाम गांव। आरंभिक गांव है इनाम गांव। इनाम गांव क्या है? आरंभिक गांव है। और आधुनिक नगर हैं मुंबई और कोलकाता। आगे देखते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था। उन स्थलों को क्या कहा जाता था? उद्योग स्थल। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था। ये उद्योग स्थल, जहाँ पत्थर के औजार बनाते थे लोग, उस स्थान को कहा जाता था उद्योग स्थल। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। यानी हम कैसे जान सकते हैं कि उद्योग स्थल था, यहाँ पर पत्थर बनाए जाते थे? क्योंकि लोग जो पत्थर सही से नहीं बने होंगे उन्हें इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे और जब आप पत्थर बनाते रहे होंगे तो छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर गिरे होंगे। इससे भी पता चलता है कि ये उद्योग स्थल था, या पत्थर बनाने का स्थान, पत्थर के औजार बनाने का स्थान था। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे, जहाँ पर वो औजार भी बनाते थे और रहते भी थे। तो ऐसे स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता था।
आवासीय उद्योग स्थल किसे कहा जाता था? जहाँ लोग रहते थे बहुत लंबे समय तक और औजारों का निर्माण करते थे। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। कहाँ दर्शाया गया है? ये यहाँ दर्शाया गया है। ये है, ये गुफाएं, कंदराएं, इनके अंदर लोग रहा करते थे। क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से, धूप और हवाओं से राहत मिलती है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास। पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, पुरास्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों के क्या मिलते हैं? अवशेष। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। यानी बर्तनों का यूज़ किया, फिर बाद में वहाँ छोड़ दिया। औजारों का यूज़ किया, बाद में वहाँ छोड़ दिया। इमारतें भी छोड़ के चले गए। तो ये सब क्या है? पुरास्थल है। जहाँ पर इन चीज़ों को मिली हैं, वे पुरास्थल कहलाते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वैसे छोड़ के चले गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये जो औजार है, बर्तन हैं, इमारतें हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ज़मीन के ऊपर भी मिलती है, अंदर भी मिलती है, और कभी कभी ये कहाँ मिलती है? समुद्र और नदियों के तल में भी मिलती है ये चीज़ें। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मीन्स होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना। क्या पहला तरीका था? पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। यानी हथौड़ी की तरह एक पत्थर को हाथ में लेते थे, दूसरे पत्थर को हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करके उस पर मारते थे। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। यानी जब तक उनको सही तरीके का सही उपकरण नहीं बन जाता था उनके अनुसार, तब तक उस पर वो आघात करते रहते थे। दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। इसमें क्रोड को क्या? एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बन जाते हैं। दबाव तकनीक। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। ये है कुरनूल गुफा। ये यहाँ पर आप, ये कुरनूल गुफा है।
आग की खोज कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले। क्या मिले? राख के अवशेष। कि कहाँ से? कुरनूल गुफा से। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी उस समय के लोगों को पूरा पाषाण या आखेटक खाद संग्राहक लोगों को आग जलाना आता था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए किया गया होगा, कच्चे मांस को पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यानी आग को जब जानवरों को दिखा देते होंगे तो वो भाग जाते। आग जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पर दिया है पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे। इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। ये देखिए, ये दर्शाई है। बताओ कौन सी तकनीक है? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। क्या आए? बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय का भी ज्ञान था उसमें। उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने के बारे में और इनके प्रजनन के समय की जानकारी इनको हासिल हो गई थी। हो सकता है कि तब तक लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। यानी उस समय मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। गेहूँ, जौ और धान क्या है? जिससे चावल निकाला जाता है उसे धान बोलते हैं। जौ को कहीं कहीं पे जवा भी कहा जाता है। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्व, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तिथियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं? शुरू के काल को पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यानी प्राचीन पत्थर से बना है। पूरा पाषाण किससे बना है? प्राचीन पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है कि इस समय पत्थरों का कितना महत्व था, पत्थर के औजारों का कितना महत्व था, यह बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 पूरा पाषाण का समय क्या था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में। पहला आरंभिक काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। यानी 99% जो कहानी है
वो इसी समय की है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पर्यावरणीय बदलाव किस युग में मिलते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग में। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। कैसे होते थे? छोटे होते थे, छोटे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण क्या कहा जाता? छोटे होने के कारण माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ व लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी, लकड़ी और हड्डी की मुट्ठे लगे होते थे हंसिया और आरी में, जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे 10,000 साल पहले से होती है। इसे क्या कहें? नव पाषाण युग यानी उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग कहा जाता है, या उत्तर यहाँ पर भी। अध्याय में तुम इस नव पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। इनमें से कुछ स्थानों के नाम हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में क्या नाम रहे होंगे। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे। यानी इसने बटोरना शुरू कर दिया था। ये बटोरना शुरू कर दिया होगा। महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा, और साथ ही वे यह भी सोचने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। यानी जिस गुफा में ये लोग रहते थे उन गुफाओं में कुछ चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। पूरा पाषाण युग के दौरान क्या होते थे? शुतुरमुर्ग होते थे। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। क्या अंडों के? शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के
पटनेपुरा स्थल से महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन किया गया है। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन होता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके एक प्रकार का आभूषण है। क्या है? आभूषण है। मनके क्या है? आभूषण है, जो शायद माला की तरह होता था। हुस्की, यहाँ पर हुस्की में क्या है? यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरातत्व मिले थे। कहाँ? हुस्की में। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों के किसके बने होते थे? अधिकांश औजार चूना पत्थरों के। औजार किन किन चीज़ों के? लकड़ियों के, हड्डियों के, पत्थरों के और चूना पत्थरों के भी बने होते थे। अन्यत्र एटलस, ये विश्व इतिहास है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। हम NCERT हिस्ट्री क्लास 6 के सेकंड लेसन का अध्ययन आज करेंगे। क्लास 6 गाइस, इंडिया में एक नया गेम चेंजर है परप्लेक्सिटी। इट्स अ फ्री AI आंसर इंजन दैट गिव्स यू एक्यूरेट, ट्रस्टेड, रियल टाइम आंसर्स टू लिटरली एनी क्वेश्चन। एयरटेल यूजर्स के लिए बोनस गाइस, इंडिया में एक नया गेम चेंजर है परप्लेक्सिटी। इट्स अ फ्री AI पावर्ड आंसर इंजन दैट गिव्स एक्यूरेट, ट्रस्टेड, रियल टाइम आंसर्स टू एनी क्वेश्चन। एयरटेल यूजर्स के लिए बोनस 12 months पर इंडिया में एक नया गेम चेंजर है परप्लेक्सिटी। इट्स अ फ्री AI आंसर इंजन दैट गिव्स यू एक्यूरेट, ट्रस्टेड, रियल टाइम आंसर्स टू लिटरली एनी क्वेश्चन। एयरटेल यूजर्स के लिए बोनस 12 months परप्लेक्सिटी प्रो एब्सोल्युटली फ्री that's worth ₹17,000. Enjoy your free AI services with Perplexity. Install the app or try it online today. Get it before the offer ends. हाँ बता बेटी। पढ़ ले जाओ। हाँ
क्या कही थी हाँ पप्पी के दवाई चलती मतलब कोई मम्मी का टाइम कोई पूछिए कबो कोई दूध दे दे 8-10 दिन ना हाँ या 28 और सुबह के सुबह चलन ले ले लेना। तो मम्मी का तो पहले पूछ ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ब्लाउज ठीक है नापे हो हाँ। नाप में तो फिटिंग बनावत है वा फिटिंग था वैसे ना मैंने कहा बुढ़ी दीदी आई है मैंने कहा देखो भी पकड़ का है तो है पकड़ पकड़ने वाला। वाला ये है पकड़ वही मैंने कहा पकड़ के बोले के आता फिर है आपका हमारे YouTube चैनल दूसरे के विचारों को सिंध कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान अम्मा मैंने Grow your business impact today with the Google Ads app. Create ads from scratch on your phone and monitor campaign performances instantly from any. सही है। कुछ नहीं है अब हम पूजा मोशन बहुत राती है उनके कैसी हो लाग ऐसे है पार्टी हम रात भर जाके थमा नहीं है कल रात भर जागी है हम आधा को मार ढाबे अब कुछ नहीं है बाबू नहीं है सब उड़ाए जाए Grow your business impact today with the Google Ads app. पूरा मसाला हल्दी हल्दी है गरम मसाला हाँ ये है ना ये गरम मसाला धनिया आया अंदर ये तो पता नहीं है गरम मसाला गरम मसाला आज तक मैं कभी यूज मसाला मैं यूज ही नहीं की ये है गरम मसाला चम्मच में डाल चम्मच हम लोग में इससे डाल दिया करते हैं ऐसे करके चम्मच चम्मच पड़ा भी डिब्बा में छोटे चम्मच नहीं देंगे कितना बड़ा बड़ा इसका बराबर घुस जाएगा बड़ा डिब्बा है ना Grow your business impact today with the Google Ads app. Create ads from scratch on your phone बना तो नहीं दिया कंपनी and monitor campaign performances instantly. तो बुद्धि है नहीं ना रिकॉर्डर में तो ढूंढ रही हूँ। हाँ सब ढूंढ डाली बिटिया 10-5 मिनट वाले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। कहाँ आवाज़ देखिए अभी बहुत जल्दी पड़ा था यार। स्पीड में करे हो का हाँ ये गलत है, ये खराब है वीडियो। होगा डिलीट मारो, फालतू का आ जाते हैं। Grow your business impact today with the Google Ads app. Create ads from scratch on your phone and monitor campaign performances instantly from anywhere. Download से कर पापा के फूटत नहीं है वाला मैं से अरे तुम बना रही थी तो तुम्हारा देखने लगी तू जल गई मेनू पहले वाली वीडियो है यार। गैलरी में ना हो। नमक कहाँ है नमक मेरे को दिखा वो वाइट सब पे व्हाइट कलर में नमक रहा है हम सफेद डिब्बा में रहा है फिर तो मिक्स हो जाएगी का तो
व्हाइट कलर का नमक, व्हाइट कलर का डिब्बा। इसलिए वो तेज नहीं करती, वरना फिर हमारा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हमसे गरू नहीं हटवा तवा, देखो तो तवा है ही ना हटो। पतला है ना। वीडियो बने तो पर चली कहाँ गई ससुरी। पानी डाल दो थोड़ी। हाँ पानी डाल दे, टमाटर डालेंगे हम लोग। हाँ थोड़ी में डाल देते हैं। टमाटर डाल रही है, रुक जाओ। फाइल फॉर्मेट इज नॉट और मैं आज का सब बनाया करती हूँ मम्मी। तो इसके क्या करते हैं? अरे अभी ढूंढ लेंगे, कहीं पड़ गई होगी, अब हमें नहीं मिल रही है। कलेक्शन में चली जाती थी। फिर बनाना पड़ेगा। फिर मैं तन कुछ डाल के रखा तो अच्छे नहीं हटाते पानी। ये दीदी 2 महीने उनके यहाँ बनाई है रोटी। किसके यहाँ? डाली दीदी के यहाँ। ये तवा बना है। मैं नहीं बनवाती इस तरह। का बनवाए मशीन से का जब एक गोल छोटू है रहे। हाँ का हुआ तो बना दे क्लास ले साइड की। हां कर ले। बोतलें नहीं भरी है बिल्कुल। भरी हूँ। नहीं यार खाली पड़ी है। एक तो खाली रह गई तो कुछ है। मतलब का भरे से भरी हूं, खाली पड़ी है एक तो। अरे पापा पीते हैं तो तो खाना बहुत जल्दी में ना रहा कर मना देते हैं। तब 12 बज जाते